हेलो नर्ड, आई एम बैक विथ माय रिकॉर्डेड वीडियो। और आज हमारी WH वर्ड सीरीज की थर्ड डे है। ऐसे हमारी कंटिन्यूसली जो हमारा डे 1 से शुरू हुआ है उसका ये 25th डे है, 25वां दिन है। चलिए आज हमें जो वर्ड सीखने हैं, जो क्वेश्चन वर्ड सीखने हैं वो इस प्रकार हैं: वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। वंस अगेन देखेंगे वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग। वेयर मीन्स कहाँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था कि हम सिंपल यूज सीख रहे हैं। कंजक्शनल और प्रीपोजिशनल यूज हम बाद में सीखेंगे। ये कंजक्शनल यूज है, कहाँ जहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ और जहाँ। व्हेन, व्हेन मीन्स कब, ये सिंपल यूज है। जब कंजक्शनल यूज है, इसे भी मैं बाद में सीखना। हाउ मच, हाउ मच मीन्स कितना। ये कितना जो है ये परिमाण में जब कोई चीज हो, परिमाण, परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जिसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जब किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करना हो कितना, तो हम यूज करेंगे हाउ मच, कितना, जितना। हाउ मेनी हिंदी सेम है, कितना, जितना। बट ये हाउ मेनी जो है वो क्वांटिटी के लिए है, नंबर के लिए। जब हम गिन सकते हैं तो संख्यात्मक, जब किसी भी चीज का तुलना जो है संख्यात्मक, जब प्रश्न संख्यात्मक हो तो हम करेंगे हाउ मेनी। हाउ फार, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं लेकिन पता नहीं होता, ट्रांसलेशन बनाने में फंस जाते हैं। हाउ फार मीन्स कितना दूर। ऐसे सेंटेंसेस बच्चों को देखकर ही पहाड़ जैसा लगता है, कितना दूर या जितना दूर। मैं बहुत इजीली बता रहा हूं आपको ताकि आप आसानी से सीख सको। डियर फ्रेंड्स, डियर लर्नर्स, एक काम आप जरूर करेंगे, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि वो भी फ्री ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर सकें। हाउ लॉन्ग, कितना देर, कितना देर या जितना देर। इंग्लिश नहीं बोल पाने, इंग्लिश नहीं लिख पाने, इंग्लिश नहीं समझ पाने का एक मेन प्रॉब्लम यही होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स को नहीं जानते, बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स को नहीं जानते। इन टॉपिक्स को शायद स्कूल में क्लियर कराया जाता हो, या कराया जाता भी हो तो हमें उतने इंटरेस्टिंग पैटर्न में, उतने इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं कराया जाता, सो दैट हम उसे बंक कर देते हैं या हमें इंग्लिश बहुत बोझ लगती है। मैं इंग्लिश को बोझिल नहीं बनाना चाहता, बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता भी हूँ। चलिए आज देखते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत मजेदार तरीके से। वेयर मीन्स कहाँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल, टेंस डजंट मैटर, कोई भी टेंस का ले लो आप। वेयर इज राम नाउ, राम अभी कहाँ है। हो गया सेंटेंस। वेयर इज राम नाउ, राम अभी कहाँ है, कहाँ, ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। मिटा दें, पहले एग्जाम्पल एक एक का देखते हैं फिर दूसरा का देखेंगे, वैसे बनाएंगे तो मजा आएगा। अभी मिटा देते हैं, बस एक का देखते हैं पहले। Where is your school? आपका स्कूल कहाँ है, आपका विद्यालय कहाँ है। मजा आ रहा, बहुत इजीली पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत फास्ट नहीं कर रहा हूं। आपका विद्यालय कहाँ है। Where have you learnt इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कहाँ सीखी। Have you learnt means present perfect tense, आपने अंग्रेजी कहाँ सीखा है। अब कहाँ से होता तो होता from where have you learnt English। अभी मैं from where की बात नहीं कर रहा, बस मैंने पूछा have you learnt English, where have you learnt English, आपने अंग्रेजी कहाँ सीखी है। Where does सीता go, सीता कहाँ जाती है। आई होप ये समझ में आ गया। मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, 1 2 3 4 5 अलग अलग टेंस से लिए हैं, समझ में आ गया।
इंडेफिनिट से है, परफेक्ट से है, सिंपल प्रेजेंट से है, अस्टेटिव सेंटेंस है। आप चाहो तो कंटिन्यूअस में भी ले सकते हो, चाहो तो पास्ट में भी ले सकते हो। पास्ट कंटिन्यूअस ले लेते हैं एक साथ। लाइट आ रही है, विंडोज बंद हो चुकी है, लाइट आ रही है, ओके आ रही तो ठीक है, तो मैं लाइट ठीक कर लेता हूँ, वेट। नाउ इट्स क्लियर। अभी मैं कॉन्टिन्यूअस का ले लेता हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। वेयर वाज ही स्लीपिंग, वह कहां सो रहा था, वह कहां सो रहा था। क्लियर हो गया? वेयर समझ में आ गया, समझ में आ गया। वेयर मीन्स कहां, कहां या जहां। अभी मैंने केवल कहां देखा। WH का रूल ही है WH वर्ड्स प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिए हैं, इज राम नाउ, आर यू, इज योर स्कूल, हैव यू लर्नड इंग्लिश, डज सीता गो, वाज ही स्लीपिंग, सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले मैंने WH वर्ड लिखा है। वेयर इज ओवर, वेयर मीन्स कहां। कहां के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन होगा आप कैसे बनाओगे, वेयर की सहायता से बनाओगे। इतनी अच्छी अंग्रेजी तुम लोग कहां सीखते हो? वेयर डू यू लर्न दिस टाइप ऑफ इंग्लिश, सो फाइन इंग्लिश, वेयर डू यू लर्न ऑफ दिस काइंड ऑफ इंग्लिश। जैसे भी बात कर रहे हो इस टाइप की इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश, सो गुड इंग्लिश, तो हम बात कर रहे हैं वेयर। ओके, वेयर हो गया। अब हमें सीखना है व्हेन। व्हेन मीन्स कब। सबसे आसान सवाल, व्हेन डू यू गेट अप। स्कूल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मेरे बचपन में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता था, व्हेन डू यू गेट अप। अब कब उठते हो आप, कब उठते हो। एक बात मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज और एक ही सेंटेंसेस को कई तरीके से बोला जा सकता है, इसीलिए इंग्लिश को ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी कहा जाता है। आप कब उठते हो, व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ। आप अपने दांत की सफाई कब करते हो, आप अपने दांत की सफाई कब करते हो। कोई भी सेंटेंस ले लो, आपने व्हेन पुट कर दिया, उसके आगे इंटरोगेटिव लिख के, तो हो जाएगा कब। When are you coming out। ये कमिंग में भी ना बड़ा प्रॉब्लम है, COMMING एंड COMING। आप चाहो तो COMING लिखो, ये ज्यादा प्रचलन में है, ये टीवी पे आता है, ठीक है। तो COMING। ऐसे रूल क्या है कि जब कोई भी वर्ब एंड कर रहा हो ई से और उसमें ING लगाना, तो क्या करते हैं, ई को रिमूव करके ING लगाते हैं, और जो ई के पहले का लेटर हो, वोवेल के पहले का लेटर कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट के पहले का लेटर अगर वोवेल हो, तो अगेन हम उसे क्या करते हैं, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। इन दैट सेंस ये कमिंग हो जाएगा, बट ये प्रचलन में नहीं है, सो आप इसे यूज करेंगे। ओके, व्हेन आर यू। मैं पढ़ाते टाइम भी बहुत कुछ बताता हूं कॉन्सेप्ट से हटके भी, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। व्हेन डिड राधा गो। राधा कब गई, राधा कब गई, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। When will you give me treat। आप मुझे दावत कब देंगे, When will you give me treat। आप मुझे दावत, ट्रीट मींस दावत या पार्टी, कब देंगे। आप मुझे दावत कब देंगे। व्हेन इज क्लियर, समझ में आ गया। व्हेन थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि अब ये पहला दिन नहीं है, WH का तीसरा दिन है, तो उतना धीरे पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, नहीं तो फिर हम 2 से 3 WH वर्ड एक क्लास में कर पाएंगे, बट हमें उतने लिमिटेड टाइम में ही ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना है। व्हेन, वेयर, ओवर, हाउ मच। हाउ मच कितना,
ये मैंने पहले बताया था कि ये परिमाण के लिए यूज होता है, मीन्स मात्रा के लिए। हाउ मच राइस डू यू इट। हाउ मच राइस, कितना चावल, इतना इतना इतना, पता नहीं कितना भी, तो हाउ मच मात्रा पूछ रहे हैं, कितना चावल आप खाते हैं। हाउ मच राइस डू यू ईट। हाउ मच वाटर इज इन द बकेट। बाल्टी में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इन द बकेट। इसको देयर से बनाएंगे तो ज्यादा सुटेबिलिटी आएगी, देयर इज हाउ मच वाटर इन द बकेट। कैसे बनाएंगे इसको, देयर इज हाउ मच वाटर इन द बकेट, ये ज्यादा सुटेबल सेंटेंस है। आपको भी ऐसे बनाना है, देयर इज हाउ मच वाटर इन द बकेट। और क्लैरिटी करने के लिए, एरर हटाने के लिए ये करेंगे, देयर इज हाउ मच वाटर इन द बकेट। अब कंप्लीट आपको सेंटेंस बनाना है इंट्रोगेटिव में, तो थोड़ा सा स्टाइलिश करो इसे, हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट। होता क्या ना कि अचानक से आपको लोड दे दूं, ऐसे सेंटेंस लिख दूं तो मजा नहीं आएगा, तो मैंने पहले वैसे लिखा समझने के लिए, फिर उसको मॉडिफाई किया और फिर मैंने ऐसे किया कि आपको समझ में आ जाए। तो जब भी ऐसा, वहां एक शेर है, वहां कितने लोग हैं, वहां कितना चावल है, वहां कितना चीनी है, जब भी वहां हिडन हो तो देयर वहां पर होता है। अगर प्लेस हिडन हो तो क्या होता है, देयर। हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट, बाल्टी में कितना पानी है, बाल्टी में कितना पानी है। मनी के लिए भी हम लोग हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। ध्यान रखेंगे, मनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, रुपया के लिए नहीं करते हैं, पाउंड के लिए नहीं करते हैं, नोट के लिए नहीं करते हैं, बस मनी के लिए करते हैं। हाउ मच मनी, कितना पैसा आपके पास है। शुद्धता लाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास कितने पैसे हैं, ऐसे। ओके, हाउ मच क्लियर हो गया। मनी बोलने का मतलब क्या होता है ना, कि मनी की वैल्यू जो है अलग अलग देशों में घटती बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास भारत देश में 1000 रुपए है, तो हम उसे डॉलर में कन्वर्ट, जैसे यूएस जाएंगे तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस 1000 रुपए की वैल्यू आई होप 17-18 रुपए के आसपास रह जाएगी। ओके, तो यहाँ पे तो 1000 रुपए थे, वहां जाने से क्या होगा, 17 से 18 डॉलर हो गया। किस भूटान में लेके चले जाएंगे तो यहाँ की मनी की वैल्यू वहां पर बढ़ जाती है, और यहाँ का 1000 रुपया वहां का आई होप 5000 भाट हो जाएगा। नेपाल में जाएंगे तो 1 रुपए की वैल्यू वहां पे 3 रुपए है, तो 1000 रुपया वहां पे क्या हो जाएगा, 3000 टका हो जाएगा। ओके, सो दैट इन दैट सेंस मनी को किस में रखा गया है, अनकाउंटेबल में रखा गया। अभी मिटा दो इसे। ओके, हाउ मच समझ में आ गया। रूल सभी का सेम है, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो रूल नहीं भूलना है, वही रूल हमेशा काम आ रहा है आपका। अब हाउ मेनी जिसे गिन सकते हैं हम, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितनी कलमें हैं, आपके पास कितनी कलमें हैं। हाउ मेनी पीपल हैव कम, कितने लोग आए हैं, कितने लोग, गिन सकते हैं ना लोगों को, बिल्कुल गिन सकते हैं, कितने लोग आए हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर वेटिंग आउटसाइड, कितने खिलाड़ी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कोई भी रूल चेंज नहीं किया। अब देखो आर वेटिंग आउटसाइड, पीपल हैव कम, डू यू हैव, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस चल रहा और हमारा काम होता जा रहा। हो गया। हाउ मच एंड हाउ मेनी इज ओवर। टेंस भी अलग है। हाउ मेनी ब्रेड्स कैन यू ईट, ना अक्सर दोस्तों में सवाल बहुत होता। हाउ मेनी ब्रेड्स कैन यू ईट, आप कितनी रोटियां खा सकते हैं, आप कितनी रोटियां खा सकते हैं। समझ में आ रही बात। जब भी आप काउंटिंग की बात करो तो हाउ मेनी का यूज करना है, और जब भी आप मात्रा की बात करो तो आपको हाउ मच का यूज करना है। एम आई क्लियर? ओ श्योर, ओके। एक एक वीडियो को बहुत लंबा अगर बनाएंगे, एक एक वर्ड को बहुत लंबा लेके जाएंगे तो टाइम टेकिंग बहुत होगा, मुझे टाइम टेकिंग नहीं करनी। अभी अब चलते हैं हाउ फार। हाउ फार का मतलब क्या होता है, कितना दूर, कितना दूर। आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर हाउस, आपका घर कितना दूर है। हाउ फार वाज रांची फ्रॉम देयर, वहां से रांची कितनी दूर थी, वहां से रांची कितनी दूर थी। हाउ फार इज मड आइलैंड, आइलैंड जब बोल रहा तो आइसलैंड, IS लिखते हैं, ओके, पढ़ते आइलैंड है। हाउ फार इज मड आइलैंड फ्रॉम हियर, यहां से मड आइलैंड कितना दूर है, यहां से मड आइलैंड, ये इंग्लिश वर्ड है, मैंने इसको भी एज इट इज रखा है। मड आइलैंड कितना दूर है, यहां से मड आइलैंड कितना दूर है, कितनी दूरी पर है। अगर कितनी दूरी पर है देन ओके, कितना दूर है देन इट्स ओके। हाउ फार इज योर हाउस, हाउ फार इज रांची फ्रॉम देयर, हाउ फार डू यू लीव फ्रॉम मी, हाउ फार डू यू लीव फ्रॉम मी, आप मुझसे कितनी दूरी पर रहते हो, आप मुझसे कितनी दूरी पर रहते हो। डियर स्टूडेंट्स, टेंस मैटर नहीं करता है क्योंकि टेंस हमने पढ़ लिया, कोई भी टेंस में आप पुट अप कर सकते हो, WH वर्ड को सही हो जाएगा, क्योंकि टेंस आप जिस टेंस में पूछना चाहोगे WH वर्ड का इस्तेमाल वहीं पे होगा। कितनी दूरी पर आपकी गाय चल रही थी, हाउ फार वाज योर काउ ग्रेजिंग, हाउ फार वाज योर काउ ग्रेजिंग। हाथी कितनी दूरी पर है, हाउ फार, ठीक है, इज एलिफेंट फ्रॉम हियर, यहां से हाथी, जब मैंने यहां से नहीं बोला मींस हिडन है ना वो वर्ड, तो यहीं से होगा। हाउ फार इज एलिफेंट फ्रॉम हियर, यहां से हाथी कितनी दूरी पर है। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली कितनी दूरी पर है। हाउ फार वेयर वी लेफ्ट फ्रॉम पटना, हम लोग पटना से कितनी दूरी पर छूट गए। ओके, हाउ फार मींस कितना दूर, मिटा दूं, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है ये WH वर्ड सीख जाओगे तो इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ऐसे तो आपने टेंस सीख लिया, टेंस के सारे वीडियोस देख चुके हो आपने। अगर अभी तक आपने मेरे टेंस के सारे वीडियोस नहीं देखा है और टेंस से पहले के जो बेसिक वीडियोस हैं वो नहीं देखा, तो प्लीज मेरे पिछले वीडियोस को जाकर देख लें, नहीं तो आप अभी भी ट्रबल फील कर रहे होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, तो उन चीजों को जाकर देख लें। हाउ लॉन्ग मींस कितना देर, कितना देर लगेगा यार। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना, ये ना कितना हर दिन जाकर बोलते हैं दुकानदार के पास, तो ये ज्यादा बोलते हैं, कितना देर लगेगा मीन्स बहुत बेसिक सेंटेंस है। हाउ लॉन्ग
विल इट टेक, किसी भी काम को होने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, आप कितनी देर काम करते हो, आप कितनी देर काम करते हो। हाउ लॉन्ग डज ए स्टूडेंट स्लीप, एक विद्यार्थी कितनी देर सोता है, बहुत कम सोता है। एक विद्यार्थी कितनी देर सोता है। हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक भी आजकल लोग करते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर टाइम अपने ज़्यादा समय को उद्यम में लगाते हैं, अपने समय का इस्तेमाल बेहतर करते हैं। हाउ लॉन्ग, कितनी देर। जहां भी फास्ट लगे वीडियो को पॉज करो, कॉपी में नोट करो, फिर आप आगे बढ़ो। लिखने के बाद हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रिटर्न मी माई मनी। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रिटर्न मी माई मनी, उसे मुझे मेरे पैसे लौटाने में कितना देर लगेगा, उसे मुझे मेरे पैसे लौटाने में कितने देर लगेंगे। समझ में आ गई बात। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट, इसे पूरा होने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू रिवॉल्यूट अराउंड द सन। हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू रिवॉल्यूट अराउंड द सन, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितनी देर लगती है। 365 days and 6 hours, almost 5 hours 40 minutes 54 minutes and some seconds। ओके, तो ये टाइम है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, 365 दिन 6 घंटे। एक रिवॉल्यूशन में कितनी देर, कितना देर। अब हमारा 6 वर्ड्स क्लियर हो गया। वेयर मींस कहाँ, व्हेन मींस कब, हाउ मच मींस कितना, मात्रा के लिए, हाउ मेनी मींस कितनी, संख्या के लिए, हाउ फॉर कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितनी देर। थैंक यू गाइस, आई होप आपने इस वीडियो को, इस लेसन को, इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया हो। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। मैं बार बार आपको यही बात करता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे वीडियो से लाभान्वित हों। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, मैं उसे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।